नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका से F-35 जेट भारत नहीं खरीदेगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने भी बड़ा फैसला किया है और भारत ने भी ये बड़ा फैसला करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब F-35 जेट अब अमेरिका से भारत नहीं खरीदने वाला है। भारत का F-35 खरीदने का प्लान से इनकार कर दिया गया है। मेक इन इंडिया पर भारत सरकार का फोकस है और इससे यह भी स्पष्ट हो चुका है कि मेक इन इंडिया पर ही अब भारत जोर देगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव के बीच अब रक्षा समझौतों को लेकर भी बड़ा मोड़ आ चुका है, बड़ा टर्न आ चुका है। अमेरिका की ओर से भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की खरीद योजना रद्द कर दी है, इससे इनकार कर दिया है। ये कदम न सिर्फ आर्थिक दबाव के जवाब में लिया गया, बल्कि ये भारत की मेक इन इंडिया और रक्षा आत्मनिर्भरता नीति की दिशा में भी एक बड़ा संकेत है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने अमेरिका को यह स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि निकट भविष्य में कोई भी बड़ी रक्षा खरीद अमेरिका से नहीं की जाएगी। सरकार से जुड़े अधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर जानकारी दी कि अब भारत रक्षा समझौतों में केवल उन्हीं प्रस्तावों को तरजीह और तवज्जो दी जाएगी जो तकनीकी हस्तांतरण, घरेलू निर्माण और संयुक्त विकास जैसे अहम शर्तों को पूरा करते हैं। तो देखिए, अब तक यही अटकलें थी और यही पूरी प्लानिंग थी कि भारत जो है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन अब चूंकि एकाएक डोनाल्ड ट्रंप करते हैं ऐलान कि 25% का टैरिफ लगाएंगे भारत पर और इसको लेकर भारत का अब ये फैसला भी उसी दिशा में एक और कदम है कि अब F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीदेगा भारत। लेकिन जिस फैसले को अब रद्द किया गया, जिस समझौते को अब रद्द किया गया, आखिर F-35 की खासियत है क्या, वो जान लेना बहुत जरूरी है। वो भी आपको बताते हैं। दरअसल स्टेल्थ तकनीक से लैस है F-35 फाइटर जेट। अपनी आवाज से तेज रफ्तार है, दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आता है। 1.6 मैक, जिसे 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी कहा जा सकता है, उसी रफ्तार के साथ ये उड़ान भरता है। आधुनिक रडार भी है। F-35 का पता नहीं लगा पाते हैं, खुद पर होने वाले हमले तुरंत पहचान लेता है। एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है F-35 फाइटर जेट और एयर टू ग्राउंड बम से लैस है F-35 जिसकी हम बात कर रहे हैं। जेट से एक 25 mm की क्षमता वाली आर्टिलरी है और पायलट के हेलमेट पर ये डिस्प्ले सिस्टम भी लगा हुआ है। हेलमेट से नाइट विजन का इस्तेमाल पायलट अब करते हैं, यानी कि रात में भी उस पूरे विजन को क्लियर तरीके से समझा जा सकता है। उस पूरी तस्वीर को रात का अंधेरा कोई चोट नहीं कर पाएगा। तो देखिए, ये एक बड़ा ऐसा फाइटर जेट जिसकी खरीद भारत करने वाला था, लेकिन ऐसा फैसला अब ट्रंप ने ऐलान किया कि भाई वो भारत पर लेगा 25% का टैरिफ भारत से, और इस पर जो भारत के उत्पाद है, जो निर्यात आयात है, उस पर भी फर्क पड़ेगा। यूएस बाजार में भी जो भारतीय प्रोडक्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे। लेकिन इसी ऐलान के बाद अब भारत ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है कि उस समझौते को रद्द कर दिया है जिसमें अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की बात भारत कर रहा था। तो देखिए, अब F-35 की खासियत हम आपको लगातार बता रहे हैं। पायलट के हेलमेट पर बाकायदा एक डिस्प्ले सिस्टम लगा और नाइट विजन में भी ये पूरी तरीके से काम करता है, यानी रात का अंधेरा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर S.K. साहनी जी जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन साहनी जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये हम कहा जा रहा है कि 25% टैरिफ लगाने का फैसला अब ट्रंप ने कर दिया है। ये भी कहा कि जुर्माना लगाया जाएगा, तो ये कुछ और ज्यादा फीसदी बढ़ जाता है। क्या इसके एवज में भारत का ये फैसला अहम हो जाता है, या फिर केवल ये भी एक रणनीति है कि हम रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर हम सभी को, पूरे दर्शकों को मालूम है कि ट्रम्प ने 25% जो टैरिफ, जो ट्रेड टैरिफ की जो अपनी तरफ से सोच रहे हैं, धमाका दिया है। ये हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की मार्केट है और हमारे बहुत दोस्त हैं, हमारे दूसरे कंट्रीज बहुत, हमारे विश्व में जो हमारे
तालमेल है, हमने अपनी मार्केट्स को ऑलरेडी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। जब से फरवरी 2025 से ट्रंप ने टैरिफ का ब्लैकमेल शुरू किया है, तब से भारत भी तैयारी कर रहा है। और कल जब ट्रंप ने अपनी तरफ से पूरी अब ताश के पत्ते खोल दिए हैं, 25% टैरिफ है और रशिया के साथ हम जो डील कर रहे हैं उसकी पेनल्टी लगाएगा, ये तो एक तरीके से ब्लैकमेल है। ये भारत जैसा एक स्ट्रांग देश, पावरफुल देश कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई हमें ब्लैकमेल करे। कोई हम किसी के बलबूते में नहीं बैठे हैं। हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है, हमारे अपने अलग प्रिंसिपल्स हैं। हमने अपना डिफेंस इंडस्ट्री का बिजनेस भी, एक्सपोर्ट भी 24,000 करोड़ का पिछले साल हमने अचीव किया और आने वाले समय में भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम अपनी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो देश बढ़ रहा, आगे आत्मनिर्भरता लेके चल रहा है, मेक इन इंडिया के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं बहुत सॉलिड है। और साथ ही साथ में आपको बता दें, जैसे कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या बोला है कि हमने अपना सेफ गार्ड करना है। हिंदुस्तान जो है हमारे नागरिकों के हित की रक्षा करेगा। हमने अपने फार्मर्स की रक्षा करनी है, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करनी है। तकरीबन 60 करोड़ हमारे फार्मर्स हैं जो अपने पेशे में अपना जीडीपी की तरफ योगदान करते हैं। 60% जो है देश के लिए बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरीके से हमारा डेयरी सेक्टर है, इसी तरीके से हमारे एमएसएमईज हैं और दूसरे जो उद्योग हैं जहाँ पर हमारी लेबर इंटेंसिव उद्योग है, जैसे जेम्स हैं और इसी तरीके से हमारे स्मार्टफोन्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज हैं। हमारा इंटरेस्ट बड़ा क्लियर है कि हम अपना जो हमारा 2047 का जो हमारा प्लान है डेवलप्ड नेशन बनने का, और अभी दुनिया की हमने तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनी है अगले 1 साल 1.5 साल में, तो उससे ट्रंप जो है घबरा गए। वो तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उनकी बातचीत जिस हिसाब से लग रही है, वो कौन से प्रेसिडेंट हैं कि कौन हमें बोल सकता है कि आप रशिया के साथ ट्रेड नहीं करोगे, आप ब्राजील के साथ ट्रेड नहीं करोगे। डील है सर साहनी जी, ये वही डील है जो ये वही प्रस्ताव था, ये वही डील का उसी प्रस्ताव का हिस्सा था ये डील जो फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अब भारत ये संदेश देना चाहता है कि आप दोस्ती तक रहिए, अगर आप दोस्त हैं, आपके साथ डील कर रहे हैं, आपके प्रस्ताव को मान रहे हैं और आप हम पर ही अगर जोर दिखा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं चलेगा। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भी एक भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी मजबूती बन रही है अब वैश्विक पटल पर। नहीं, अगर आप समझें, अभी देखो ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया था। ओसामा बिन लादेन, अगर हम रक्षा की बात करते हैं, सबसे जरूरी जो देश और विश्व में जो इस्लामिक टेररिज्म का खतरा है, ये रक्षा हर एक कंट्री के लिए सिक्योरिटी का मुद्दा है। अगर यूएसए इस चीज को भूल जाए कि ओसामा बिन लादेन जिन्होंने उनके ऊपर 9/11 के हमले किए थे और उनके तकरीबन 2,500 नागरिक मर गए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए वो उनको करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को अपना वो सब ट्रेड पार्टनर बना रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हम यहाँ पर तेल की बिजनेस बनाएंगे ताकि भारत जो है बाद में तेल ले लेगा। तो ये जो दोगलापंथी एक अमेरिका जैसे देश के सामने से जो आ रही है, ये तो हमें भी हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि ये कौन सा देश है जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप ये बोलते हैं कि आप हमसे हथियार लेंगे, अगर आपका, जैसे हम पूरे दर्शकों को आपको मालूम है, जैसे इनका एक F-35B जो था केरला में करीब 1 महीना तकरीबन वो खराब रहा, और उसके साथ साथ पिछले 2 दिन पहले भी एक F-35B जो है क्रैश हुआ है यूएसए का। तो हमें तो अपनी उस इक्विपमेंट को देखना है जो हमारे लिए सेफ है, जो हमारे लिए अच्छा है। ये थोड़ी ना कि यूएसए बोलेगा कि आप F-35 लो, हम ले लेंगे। हमारे पास बहुत ऑप्शन है। हमारे पास रशिया का भी है जो Su-57E जो है, जो रशिया तो बोलता है कि हम आपको Su-57 देने के लिए तैयार है, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है। अभी आप समझे, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम अपने उसे पुर्जे भी लगा सकते हैं, अपने 60% के तकरीबन इंडिजिनस पुर्जे लगा सकते हैं, जिससे हम अपने मिसाइल्स या अपने वेपन सिस्टम को उस एयरक्राफ्ट के साथ, उस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ सिंक कर सके। तो हमारे तो Su-57E का ज्यादा महत्व है। अगर F-35B की से मान ले बात चल रही होती तो इन्होंने अपनी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी थोड़ी ना करनी थी। वो हमारे देश के जो प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। हमने बोला है कि हम मेक इन इंडिया बनाएंगे, हमने अपने हिसाब से काम करना है, हमने अपना बजट देखना है, और रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर आपके दर्शकों को यह भी याद होगा कि जब 1998 में पोखरण 2 जब हमने किया था तो यूएसए ने सैंक्शंस लगाई थी हमारे ऊपर, तब भी हम बड़े आराम से, हमें कोई सैंक्शंस का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी अपनी मार्केट्स हैं, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है।
तो जब 1998 में हमें फर्क नहीं पड़ा, और अब तो अब ये भारत की ट्रम्प सोच रहे हैं प्राथमिकता कि वैसे भी स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित है, और कहीं ना कहीं ये फैसला जो है वो उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ना केवल रूस की हम बात करते हैं बल्कि ईरान भी अब भारत के साथ ही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ सानी साहब, मैं रुक करूंगी आपका।